Morning, sir. Morning, brother. Morning. James, Cheers. music. Cheers. अरे बाबा, मैं सवेरे पता 3 बजे को उठा हूँ। 3 बजे उठा मैं, फिर मैं 3-3:30 बजे उठा, फिर तैयार हुआ, फिर मैं एयरपोर्ट गया, बेंगलुरु एयरपोर्ट। Yes. तो फिर मैं वहां पे बढ़िया एयरपोर्ट है लेकिन सर, बहुत बढ़िया। यार एक बात बताऊं, सवेरे 5 बजे ना 5-6 बजे कोई एयरपोर्ट अच्छा नहीं लगता। वो अलग बात। चाहे आप एयरपोर्ट बड़ा सुंदर है, टर्मिनल बना 2 बहुत अच्छा टर्मिनल है। बहुत इंटरनेशनल, मतलब आपको ऐसे कम एयरपोर्ट्स दिखेंगे दुनिया में जैसा बैंगलोर का टर्मिनल 2 है। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग यार, नींद खराब हो जाती है। अरे भाई 3 बजे उठ के 5 बजे पर पहुंच गया था। उस स्टेइंग नियर एमजी रोड पहुंच तो गया मैं, लेकिन नो बहुत हेक्टिक हो गया यार। इसलिए मैं थोड़ा सा, है तो अभी मॉर्निंग लेकिन मैं बुझा लग रहा हूँ, इसीलिए लग रहा हूँ क्योंकि कोई बात नहीं सर, आपका भी बिजी शेड्यूल था। इस बीच में इंग्लिश को लेकर मामला बिगड़ गया पाकिस्तानियों के बीच में, और ऐसा इसलिए हुआ इंग्लिश क्यों यूज इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर पाकिस्तान में भी हुई। तो जो डीजी हैं इस पर शरीफ चौधरी, इन्होंने कई बातें कही हैं, कई सवाल बहुत कॉमेडी भरा रहा, कई सवाल पूछूंगा। लेकिन सबसे पहला उनका दुख को लेकर सवाल उन्होंने कि भारत के अधिकारियों ने इंग्लिश में क्यों बात की। क्या इनको इंग्लिश वो समझ नहीं आई इसलिए वो तकलीफ में चले गए, या उन्हें लगा कि उनकी जो प्रोपेगेंडा होता है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए इंग्लिश वाली। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये। अब बताइए यार। ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ, ये लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हैं, ये फालतू की बात कर रहे हैं। सच्चाई इनको भी पता है। पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, बहुत छोटा, इतना बिलांद भर का मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है। उनमें जबानें अलग हैं, लेकिन उन जबानों को मार दिया गया है। पाकिस्तान में उन जबानों को मार दिया गया है। और ये जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि आप बताइए मैं सच कह रहा हूं कि नहीं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। वहां पे जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, स्टेट की असेंबलीज होती हैं, वहां पे उर्दू बोली जाती है। हमारे यहां तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ है, ठीक है जी। आपको लगता है कि हमारे यहां तमिलनाडु की असेंबली में हिंदी बोलते हैं? नो, दे स्पीक तमिल एंड दे प्राउडली स्पीक तमिल एज दे शुड। बंगाल में इलेक्शन हुआ, आपको लगता है कि बंगाल की असेंबली में हिंदी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं? नहीं, दे स्पीक बंगाली एज दे शुड एंड प्राउडली। महाराष्ट्र की असेंबली में मराठी बोलते हैं। पाकिस्तान में 4 उनके सूबे हैं, 4 स्टेट हैं, और चारों के 4 में उर्दू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाबी मार दी, उन्होंने बलोच लैंग्वेज खत्म कर दी, उन्होंने पश्तो खत्म कर दी, उन्होंने सिंधी खत्म कर दी, उन्होंने सारी लैंग्वेजेस को खत्म कर दिया और एक स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न बना दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पॉसिबल है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। इन एवरी रिस्पेक्ट पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। सिर्फ ऐसा है कि एक ही चीज में वो लोग बहुत तेज हैं, वो है जनसंख्या बढ़ाने में, पॉपुलेशन बढ़ाने में। उसमें पाकिस्तान ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान में, ऐसी ग्रोथ रेट हो रही है 9-10 एक खानदान में। तो वो, उसके अलावा पाकिस्तान बड़ा छोटा मुल्क है। भारत में क्या है कि वी डोंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दर्जन से ज्यादा है, राइट। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑफिशियल, 14 कुछ ऐसी हैं ऑफिशियल हमारी लैंग्वेजेस। हमारे इतने स्टेट्स हैं, इतने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो व्हेन यू स्पीक टू एवरीबडी, व्हिच लैंग्वेज डू यू स्पीक इन? अच्छा, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इज इंग्लिश। हमारी जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी है, हमारे नोट में लिखा हुआ है। जो करेंसी है हमारी होती है उस पे लिखा है। पाकिस्तान में उल्टा मामला। अच्छा, दूसरी चीज है कि पाकिस्तान आर्मी में भी सब इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान आर्मी में, बिकॉज भाई 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को, उससे पहले, मैं 1947 की बात कर रहा हूं, ये तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी।
एक फौज थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। 14-15 रात की दरमियानी रात को पार्टीशन हो गया और एक टुकड़ा चल के पाकिस्तानी फौज बन गया, पाकिस्तानी आर्मी बन गया, नेवी एयरफोर्स, और एक पूरा बाकी जो था वो पूरा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी। तो हमारे यहां भी जब ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं इन द आर्मी, द लैंग्वेज विच इज स्पोकन इज इंग्लिश, because we have officers from South India, we have officers from Bihar, from Odisha, from Northeast India, from Kashmir, from Gujarat, from everywhere. So which is the link language? So English is spoken, and in Pakistan the link language should be Urdu, but they also speak English. वहां पे थोड़ा सा वो दूसरी बात है कि भाई अंग्रेजों से ज्यादा impressed रहते हैं पाकिस्तानी। दे आर वेरी वेरी इंप्रेस्ड विथ एनीथिंग दैट इज वाइट। उनको लगता है कि मालिक आ गए वाला फीलिंग है। अभी डॉलर मिलेंगे। डॉलर के अलावा देखो पाकिस्तान में आपको एक बात समझनी पड़ेगी ना, ये पूरा है कि पाकिस्तान ने अगर आपको लिंक लैंग्वेज बनानी है अपने मुल्क की, तो आपको ये चॉइस भारत के सामने भी थी और पाकिस्तान के सामने भी थी, राइट? पाकिस्तान ने बोला कि हां हमें एक लिंक लैंग्वेज चाहिए जो पूरे पाकिस्तानी समझे, लेकिन उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत यह है कि पश्तो खत्म कर दो, बलोची खत्म कर दो, सिंधी खत्म कर दो, पंजाबी खत्म कर दो। व्हेन आई से खत्म कर दो, पावर के कॉरिडोर्स में पंजाबी नहीं बोली जाती, ठीक है? कैन यू गिव द सिविल सर्विसेज एग्जाम इन पंजाबी इन पाकिस्तान? कैन यू गिव? आप पूछो, आप सिंधी में, बलोच में या आप पश्तो में आप पाकिस्तान के सिविल मेन जो सेंट्रल जो सिविल सर्विस आप दे सकते हो? नहीं दे सकते आप। इट्स नॉट अलाउड। आप पाकिस्तानी टीवी सीरीज देखेंगे, आप टेलीविजन पे कोई देखेंगे जो पंजाबी बोल रहा है, उसमें जो भी बीच में उर्दू में बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, उर्दू में अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अचानक बीच में कोई पंजाबी बोलता है तो वो उसको बोलते हैं कि वो कॉमेडियन है, पिछड़ेपन के हिसाब से देखते हैं। हाँ, कि इट्स यूर अनएजुकेटेड, मानसिक पिछड़ापन है। दैट इज हाउ दे हैव एंड दे नॉट जस्ट टू पंजाबी, इवन टू पश्तो, इवन टू ऑल द लोकल लैंग्वेजेस। उन्होंने जो उर्दू बोलता कौन है पाकिस्तान में? मैं डीजीआई एसपीआर के बयान पे, उर्दू तो कोई नहीं बोलता, पाकिस्तान की जबान है ही नहीं उर्दू। पाकिस्तान का उर्दू से क्या लेना देना? ये तो इंपोर्टेड है। उनका कौमी तराना, उनका नेशनल एंथम इंपोर्टेड है, आपको पता है ना जी। उनका नेशनल एंथम फारसी में है, उनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। चलो पंजाबी में कर लेते, सिंधी में कर देते, बलोच में कर देते, पश्तो में कर देते, हमें बात समझ में आ जाती कि आपकी लैंग्वेज है। नहीं, फारसी में लिखा गया तराना, उनका जो 500 या 1000 का नोट है उसमें तुर्की का झंडा बना हुआ है। जो उनका मोस्ट फेमस स्टेडियम, उसका नाम गद्दाफी स्टेडियम है, क्योंकि कर्नल मोहम्मद गद्दाफी जो था लीबिया वाला, उसने पैसे दिए तो उसी के नाम पे स्टेडियम रख दिया। जो पैसे देता है उसके नाम पे रख देते। तो भाई कहने की बात यह है कि ये जो पूरा लैंग्वेज वाला मामला है, भारत ने वो नहीं बोला। भारत ने बोला कि नहीं, हाँ यहां पे हम लोग यहां पे बात चलती है कि हिंदी इंपोजिशन। सर एक बात और करूंगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हाँ, उसमें हिंदी में भी जवाब दिए गए थे। जिस जर्नलिस्ट ने जिस भाषा में सवाल पूछा उस भाषा में जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तानियों को इंग्लिश से ज्यादा मिर्ची लगी। उनको कोई मिर्ची नहीं लगी, उनको लगा कि हमारी कौम नहीं समझ पाएगी। उनको सब, आपको क्या लगता है कि व्हेन ऑल दीज 3 सीनियर पाकिस्तानी ऑफिसर्स, डू यू थिंक दे स्पीक इन उर्दू in private, or when they are sitting in the Pakistani army officers mess, do you think they speak in Urdu? No, they speak in English, all of them. They should speak in Urdu because they have a common link language, and that link language was achieved by murdering all the 5-6 other languages in Pakistan. सबका कत्ल करा तो जाके उर्दू आई, जबकि उर्दू थी नहीं। उर्दू तो यहां से गई है, इंडिया से। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, उन 4 सूबों में कौन उर्दू बोलता है? किसकी मादर जबान उर्दू है? यहां से जो महाजर गए उर्दू स्पीकिंग, जो इंडिया से गए, उन लोगों की लैंग्वेज थी उर्दू। उसमें से ज्यादातर, मैक्सिमम कराची में सेटल हो गए। दे फॉर्म द ब्यूरोक्रेटिक बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यही जो भारत से गए थे वो पढ़े लिखे थे, वहां पे तो सब थैंक यू थे, दिमाग से सब धन्यवाद हो रखा था सबका, उनको आता ही नहीं था करना। ए फॉर एप्पल में अटक गए वो, उसके बाद तो आए नहीं। तो यहां से जो मुसलमान गए थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को संभाला। उन्होंने सिखाया कि भैया ये चम्मच है, इससे खाते हैं, इससे सर नहीं खो जाते, इसको नीचे रखो। वो बैल थे,
पाकिस्तान में देवर अदब की बात यहाँ से जो गए उन्होंने सिखाया उन लोगों को। नहीं, मैं सिर्फ चम्मच की नहीं, बेसिक ब्यूरोक्रेसी, बेसिक अकाउंटिंग, एक फ्रेम होता है ना किसी भी देश का। जब पाकिस्तान बना उसका फ्रेम मुहाजिर थे। दे वर द पीपल हु गॉट थिंग्स डन इनसाइड पाकिस्तान। उनकी लैंग्वेज, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जिन्ना ने बोला कि एक हमारा 1 यूनिट प्लान आया, फिर बोला, तो इसकी स्टोरी बहुत पुरानी है। लेकिन जो उर्दू आज की तारीख में पाकिस्तान में पनपी है, राइट, वो जो उर्दू है उसका उर्दू अदब से कोई लेना देना नहीं है। दैट लैंग्वेज उर्दू in Pakistan was forced by the murder of Punjabi, the murder of Sindhi, the murder of Baloch and the murder of Pashto. इन 4 जबानों का कत्ल करा और उनके ऊपर उर्दू मसल्लत की गई। आपको क्यों लगता है कि ये बांग्लादेश क्यों बना? क्यों बना आपको पता है? भाषा को लेके भी तो विवाद था उनका। बंगालियों ने मना कर दिया। उनसे बोला कि आप उर्दू बोलेंगे, उन्होंने बोला दिमाग खराब है तुम्हारा। हम उर्दू बोलेंगे, शक्ल देखिए अपनी, चलो वो भड़क गए। हाँ, दिस होल थिंग स्टार्टेड ऑफ बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। वो लैंग्वेज के चक्कर में हुआ हमारी पूरी वहां पे शुरुआत। फिर तो बहुत सारे रीजंस थे, बट तो ये चीज है। तो ये इंग्लिश का बहुत पुराना कीड़ा है पाकिस्तान में। सर, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा, उसमें से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज आई। वो आई कि उन्होंने एक प्रॉपर स्लाइड बनाया। उन्होंने एक पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने एक स्लाइड लगाई जिसमें सिनिस्टर इंडियन रोल बिहाइंड करके किया। उन्होंने कई भारतीयों के नाम लिए, उसमें आपकी भी एक वीडियो क्लिप लगाई और उन्होंने कहा कि ये बिहाइंड द लोग हैं जो बलूचिस्तान के आइडिया पे काम करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जितने भी भारतीय हैं, जो आप लोग हैं, आप लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बात करते हैं, फिर ये आप लोग स्टेट को तो करते नहीं है, फिर भी पाकिस्तान ने ऐसा क्यों प्रोजेक्ट किया कि ये लोग बिहाइंड है? पता नहीं क्यों किया, आई डोंट नो। क्योंकि आप जो बात कहते हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहते हैं। नहीं, बात ये नहीं, देखो सुनो, बात पर्सनल या ऑफिशियल का, हमारी ऑफिशियल कैपेसिटी है क्या जो हम ऑफिशियल कैपेसिटी में बात करेंगे? ये पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं इतने लो आईक्यू बात क्यों करते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन लो आईक्यू है। ये जो मसाला उन्होंने दिया, ये किसके लिए दिया? ये किसके कंजम्पशन के लिए है? ये आपको लग रहा है कि ये किसी फॉरेनर को बताने के लिए? नहीं, क्योंकि फॉरेनर बोलेगा यार यूट्यूब पे कोई भी कुछ कहता है तो, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पाकिस्तानियों को ये चिड़िया पता ही नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। वहां पे तो जर्नलिस्ट को मार मार के दुम्बा बना दो तुम कि उसने मुंह खोल दिया गलत तरीके से। Pakistanis have not this thing, na? It's a radical mindset in Pakistan. They don't have anything called freedom of speech in Pakistan. सबको जूता मार मार के तो सारे एंकर्स को, टीवी एंकर को लाइन में ला रखा है। एक को बेचारे को, कौन था वो, अरशद शरीफ क्या नाम था उसको पता नहीं कहाँ, अफ्रीका में कहीं कीनिया शीनिया में गोली मार दी उसको। They murdered him. So they are like that. Pakistanis are like that. वहां पे ये जो हमसे कहते हैं कि मैंने जो बोला, मैंने क्या बोला मैंने उस क्लिप में? सर, बलूचिस्तान को लेके आपकी एक वीडियो यूज की है कि भारत सरकार को एक ब्लैंक चेक देना चाहिए, बस इतना ही छोटा सा एक बाइट उन्होंने यूज किया। हाँ, देना चाहिए। मैं तो फिर बोल रहा हूँ, ये भी इस्तेमाल कर लेना बेटा, जब तू अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चौधरी, तो तू ये भी इस्तेमाल कर लेना, ठीक है? और भी बहुत सी बातें। हाँ, बहुत। तेरे को जो मैं ब्लैंक चेक बिल्कुल देना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों ना करें? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट क्यों नहीं बना रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बजट बनाइए, ठीक है, और वी कैन अफोर्ड इट। आप सिर्फ 400-500 मिलियन डॉलर एक महीने का बजट बनाओ। कितना? 500 मिलियन, $500 million पर मंथ। साल का सालाना $6 अरब का बजट बनाओ। हमारे लिए कुछ नहीं, खुजली है, खुरचन है हमारे लिए। पाकिस्तान को लगता है कि अरे अम्मी अब्बू चले गए, पता नहीं पैसे, उनके लिए तो बहुत ज्यादा, उनके लिए तो कुछ भी है। $6 अरब तो लोग सोच नहीं सकते, पाकिस्तानी लिख नहीं पाएंगे $6 अरब। कलम की इंक खत्म हो जाएगी, 0-0 नहीं बना पाएंगे उनका, लेकिन हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है। वी शुड टोटली डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, राइट, एंड इकोनॉमिकली टोटली सपोर्ट अ फ्री बलूचिस्तान, टोटली सपोर्ट अ फ्री बलूचिस्तान। ये तभी लाइन पे आएंगे पाकिस्तानी जब पाकिस्तान को आप पूरी तरीके से पॉलिटिकली डिसमेंटल कर देंगे। Once you geographically and politically dismantle the state of Pakistan as you know it today, तब ये लाइन पे आएंगे जो लंबी लंबी छोड़ते हैं ना ये लोग। मैं बता रहा हूं उसको, यू नीड ग्रेटर अफगानिस्तान, ठीक है ना? इंडिया का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ,
अगर वो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जी है, बिल्कुल ये जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, वी हैव अ बॉर्डर, लेट पाकिस्तान एग्जिस्ट इन एंड अराउंड लाहौर। उनकी वही औकात है, लाहौर से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए ये लोग। सर मेरे वीडियो लगा के क्या होगा यार, मेरे वीडियो, मैंने कौन सी तेरी एसीआर लिखनी है बेटा जो तू परेशान हो रहा है कि ये गौरव आर्या मेरी एसीआर लिखेगा, मुझे 9 पॉइंटर देगा नहीं देगा। जा, इसका बाप टेररिस्ट था, पता है? नहीं पता? नहीं। ये जो है ना, ये जो डीजी आईएसपीआर है, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सो कॉल्ड, इसका बाप यूएन सैंक्शनड टेररिस्ट था। इसका बाप ओसामा बिन लादेन के साथ काम करता था, अलकायदा का था इसका बाप, और उसका बेटा लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तानी आर्मी में, ये ही है कलाकार। और इसी का बाप था, महमूद कुछ नाम था उसका, मैं भूल गया उसके बाप का नाम, वो साइंटिस्ट था जिसने बोला था कि जिन में से बिजली निकालनी है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं ना, इसके बाप ने एक पेपर पब्लिश किया था, इसके हाँ, इसी के डीजीआईएसपीआर के बाप ने पब्लिश करा था पेपर कि पाकिस्तान में जो बिजली का संकट है, जो परेशानी है, उसको कैसे दूर करनी है। क्या बेटा, जिन पकड़ो पहले, सबसे पहले। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत पुराना है सर, रूहानी जिन वाली कब से चली आ रही है। मैं बता रहा हूँ, इनको कोई 2026 चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये पगलेट के बच्चे पहले भी ऐसे थे, आज भी पगलेट हैं ये। इसका बाप भी यही कह रहा था, ये भी रूहानी ताकत और ये सब यही बकवास कर रहा है जो इसका बाप करता था। पर इसका बाप टेररिस्ट भी था, इसने वर्दी पहन के टेररिज्म कर रहा, उसका बाप वैसे करता था। अब देखो सिंपल सी बात क्या बोली उसके बाप ने, देखो, और बात तो सही है, इंडिया बात, मैं यही आपका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाकिस्तान के साथ कहां है। इंडिया कहता है नहीं, वी रिक्वायर इतने % अगर हमने एनरिच करा यूरेनियम तो इतनी बिजली निकलेगी, तो हम इतने अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। जो बिजली की पर यूनिट कॉस्ट है यार, वो अगर 8, 9, 10 रुपए है तो बहुत ज्यादा है, उसको ना हमने 2-3 रुपए पे लाना है। तो इसलिए वी रिक्वायर क्लीन एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट हमें कम करना है। यहां पे पीएमओ की टीम्स बनी हुई है इंडिया में, मोदी जी के ऑफिस के अंदर एक टीम बनी हुई है, वो और किसी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। कोई फाइल पकड़ के यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, अच्छा वी नीड दिस यार, दिस इज हाउ, ये हमारा पाकिस्तानी कहते हैं ये क्या बकवास है यार, इंडियंस तो ऐसे ही बेवकूफ हैं, इनको तो आता नहीं कुछ। असली बात क्या है कि देखो, एक तो जिन पकड़ो तुम। सारा नहीं, इसके बाप ने बोला जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाके इंटरनेट पे जाके देखें, आप प्लीज इंटरनेट पे जाके देखें। यही जनरल चौधरी जो है, लेफ्टिनेंट जनरल जो डीजीआईएसपीआर, इसके बाप ने बोला सबसे पहले एक जिन पकड़ो, जिन में डालो प्लग। हाँ, वो जिन जो है वो पूरे पाकिस्तान को बिजली देगा। और उसको पाकिस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड मिला सरकार की तौर पर कि यार ये जिन वाला आइडिया तो सोचा ही नहीं था किसी ने। ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज वर्क एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट। ये पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं। तभी तो जब तुम कहते हो कि आसिम मुनीर कह रहा है कि रूहानी ताकतें आई थी इंडिया में, कहते क्या पागल का बच्चा है यार, इसको अकल नहीं है। नहीं, यही प्लग लगा रहे हैं जिनके अंदर, कब से मैं बता रहा हूं, उड़ता हुआ जिन पकड़ा, लगाया प्लग, भग, पूरे लाहौर में बिजली बिजली बिजली, स्टेडियम जल गया। अब स्टेडियम में लाइट चली गई, जिन भाग गया जनाब, पकड़ के लाओ जिन को। कहां भाग गया जिन तुम्हारा? जिन आ रहा है, जिन जा रहा है, 2-2 जिन लगा रखे हैं, एक पावर बैकअप वाला जिन अलग है, एक मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाला जिन अलग है, टर्मिनल वाला जिन अलग। हम लोग गलत करते हैं इंडियंस। वहां पे पीएमओ परेशान है कि यार कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने हैं, आप बताओ, क्लीन एनर्जी कैसे निकालनी। इंडिया का एक गोल है कार्बन फुटप्रिंट अपना रिड्यूस करना है। हम लोग कैसे कोल पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। सोलर की बात, विंड एनर्जी की बात, टाइडल एनर्जी की बात, न्यूक्लियर पावर की बात, ऑल्टरनेट एनर्जी कैसे आएगी बताओ। यहां पे रात को लोग सो नहीं रहे, एनर्जी कंजम्पशन इतना है, बताओ कैसे करना। वो कह रहा है यार इंडियंस को अकल ही नहीं है यार। सो जाओ, जिन आएगा, जिन आ जा, लो प्लग, फटाक से देखो बिजली, पूरा लाहौर ढक 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 जगमगा रहा है। एक जिन की बिजली से पूरा लाहौर, 2-3 जिन पकड़ लिया पाकिस्तान का, सॉर्ट ऑफ एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। उसको बुलाया, उनका जो राष्ट्रपति भवन है पाकिस्तान का, वहां पे बुला के उसको अवार्ड दिया। उससे बोला कि यार ये तो हमने सोचा नहीं था, दुनिया में कोई नहीं सोचता। वी नेवर थॉट अबाउट इट कि यार जिन के अंदर से बिजली निकल। तो वो जो कह रहा है ना कि अंग्रेजी में बोला, क्यों बोला, वो जिन का बेटा है वो। सर इतना ही नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना थोड़ा इतना ही नहीं है, और भाषा को लेके भी मुझे तो बड़ी आपत्तिजनक लगी। लेकिन पाकिस्तान में शायद नॉर्मल होगा। उन्होंने कहा, हमी की औलाद बताया बीएलए के एक प्रेस रिलीज को दिखाते हुए, और कहा कि ये कह रहे हैं, अपने बाप को कह रहे हैं कि आप पश्चिम से करिए और हम भी करेंगे। बेसिकली वो बीएलए को मेंशन कर रहे थे। सर किसी भी देश की जनरल रैंक के बंदे से इस तरह की भाषा, आप जरा ऑडियो सुना सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि इनका बाप जो है ना, बाप कौन है? वो जो हराम की औलाद है, वो अपने बाप को कह रही है कि तुम ये करो हम ये करेंगे। कि इन बेगैरतों को,
इन बेशर्मों को, इन बेहया लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करके नंगा करके खड़ा कर दी। हम तो पहले ही कहते हैं यार तुमने जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसको इकट्ठा करना है कर लो, लेकिन नंगे अच्छे हुए हैं दोनों सामने, एक्सपोज बिल्कुल ठीक हुए दोनों जो है ना, ये फितना और हिंदुस्तान वाले। इसलिए हम कहते हैं ये फितना किसका है? हिंदुस्तान का। इनका बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो ऐसा है कि कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ ये दुनिया को पता है। ये पाकिस्तानी हैं, मदरसे छाप हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको आपने जिन्न आ गया, प्लग लगा दिया, बिजली आ गई, रूहानी ताकतें आ गई, फिर फरिश्ते आए थे, घोड़े दौड़ रहे थे वहां पे। ये सब बकवास आप जो पढ़ा लिखा नहीं है आप उसको समझा सकते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, आप गालम गलौज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज नॉट अ दिस थिंग ऑफ मैं पाकिस्तान के जनरल्स को देखता हूं, मैं आपको बताता हूं ओटीए में जो जीसी है ना, एक जेंटलमैन कैडेट ओटीए का या आईएमए का या एनडीए का, ही हैज फार मोर सोफिस्टिकेशन एंड कल्चर देन अ पाकिस्तानी 3 स्टार और 4 स्टार जनरल, फार मोर। ये ऐसे हैं, ये लोग आ गए पता नहीं कहां से, पैसा वैसा खिला के अंदर आ गए। ये किसी काम के थोड़ा ना, ये लोग बस अपने बिजनेसेस चला रहे हैं। ये लोग करप्शन का पैसा है। आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है चौधरी की, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये पीठ पीछे अमेरिकन से बात कर रहा है कि यार मुझे अमेरिकन पासपोर्ट मिल सकता है। यही जो बलोचों को गाली दे रहे हैं ना, यही लोग पाकिस्तान को मारेंगे लात पीछे। अपने मादरे वतन को जहां पे पैदा हुए हैं उसको पीछे लात मारेंगे बड़ी तेज अंग विशेष में, ठीक, और ये भाग लेंगे अमेरिका। यही चौधरी भागेगा, देखना। और आज का वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों, तुम भी, और भारत के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं आप लोग भी सेव कर लेना। देख लेना 2-3 साल के अंदर क्या होता है। ये बंदा या तो लंदन मिलेगा या यूरोप के किसी कैपिटल में मिलेगा या अमेरिका में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ये बंदा पाकिस्तान, अरे एक बात बताओ, खुशी से कोई गटर में नहीं रहता यार। सही बात, खुशी से कोई गटर में नहीं रहता, इनकी मजबूरी है। ये लूट रहे हैं दोनों हाथ से। जिस दिन इनको लगेगा पूरा हो गया, जिस दिन रिटायरमेंट हो गई और कुछ नहीं मिला, या तो रिटायरमेंट के बाद इसको कहीं बना देंगे किसी बिजली विभाग का हेड, जैसे वहां पर बता देते हैं ना जनरल साहब लगे हैं बिजली, कोई मीटर गिन रहा है, कोई बिल इकट्ठा कर रहा है कि अब पीआईए वीआईए चलाओ, ये सब। या तो ये बकवास में लग जाएंगे ये लोग। अगर कुछ नहीं हुआ सिंपली, और वो भी मौका है, लूटो, लूट खसोट मचाओ और पैसे नोचो, ठीक है ना। तभी तो मैं पाकिस्तानी से बोलता हूं कि अरबों डॉलर के जो लोन मिलते हैं वो गए कहां। किसी में अकल है, किसी पाकिस्तानी में शऊर है, किसी में इतना दिमाग है जो पूछे कि जनाब इतने अरब डॉलर 2025 में, लेट्स टॉक अबाउट ओनली 1 ईयर। शुरू से बात करेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी कि जनाब ऐसा है कि सिर्फ 2025 में इतने अरब डॉलर है, वो कहां गए जनाब, जरा बताइए कौम को, क्योंकि वापस तो कौम ने करने हैं। वो ठीक है, उनका इंटेंट नहीं है पाकिस्तानी स्टेट का पैसा वापस करने का, ठीक है। पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी फौज वही हैं जो इन्होंने बलोचों को बोला था। वो वर्ड में रिपीट नहीं करना चाहूंगा फ्रेज, लेकिन वो बिल्कुल वही है पाकिस्तानी स्टेट। जो स्टेट है पाकिस्तान का और जो पाकिस्तान की फौज है वो वही है एक्चुअली। सच में उसको अपने लिए बोलना था, इसने गलती से बलोच के लिए बोल दिया, है खुद ही वो। और इसके बाप के बारे में तो जिसकी औलाद बोल रहा है उसको, ठीक है। जस्ट इमेजिन इसकी हिम्मत कैसे होती है यार। अगर कोई शरीफ आदमी होता, जो कि नहीं है, इसका सिर्फ नाम शरीफ है, अगर कोई शरीफ आदमी होता जिसको कोई बोल देते कि बेटा तेरा बाप अलकायदा का टेररिस्ट था, वो मुंह छुपाते फिरता कहीं साइड में चुपचाप कि यार कोई मुझे देख ना ले। ये कैमरा के सामने आता है, इसको शर्म नहीं आती आदमी को। निर्लज्ज आदमी है, बेशरम आदमी है। अबे तेरा बाप टेररिस्ट था, टेररिस्ट चौधरी, तेरा बाप टेररिस्ट था अलकायदा का, शर्म कर। भाषा बहुत खराब थी सर, मुझे बहुत खराब लगी इस रैंक के अधिकारी से। किसी भी रैंक के अधिकारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमीज से बात, तमीज कौन सिखाएगा? तो बट ही इज अ टेररिस्ट सन। यस, सो व्हाट कैन वी से, वी कांट से एनीथिंग अबाउट। सर व्यूअर्स क्वेश्चंस आगे लेते हैं। हाँ लो जल्दी से, दर्शकों ने पूछा है। रुद्रदास हैं, ये कलकत्ता से थे, अभी लंदन में रहते हैं। रुद्रदास जी, इन्होंने पूछा है कि सर क्या आप मानते हैं कि जो यूके में इलीगल इमिग्रेशन होता है उसमें पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और अगर है तो इसको कैसे यूके गवर्नमेंट क्या कर सकती है रोकने के लिए? यूके में जो इलीगल इमिग्रेशन है उसमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, नेपाली भी हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, नहीं।
इसमें सभी का मिला जुला कंट्रीब्यूशन है। उसमें इंडियंस भी बहुत जाते हैं इलीगली यूके, ऐसी बात नहीं कि इंडियंस नहीं जाते, भर भर के जाते हैं। लेकिन जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, जो कि क्रिमिनल्स हैं, वो पाकिस्तानी है ज्यादातर। इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूं उनमें से, क्योंकि इन्होंने ये जो साहब हैं बंगाल के, जो यूके में रहते हैं, इन्होंने इलीगल इमिग्रेशन की बात करी है। इलीगल इमिग्रेंट्स अगर 100 होंगे जेल में, तो 100 में से 90 पाकिस्तानी होंगे अमंगस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। ये जो यंग गर्ल्स को सेक्सुअली अब्यूज करना, ड्रग्स का ये सब, ये आपको इसमें पाकिस्तानी तेज मिलेंगे। आप उनमें डॉक्टर और इंजीनियर मत ढूंढिए, आपकी गलती अगर आप उनमें से चाह रहे हैं कि कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं, यही सब काम करते हैं, इनका फुल टाइम प्रोफेशन यही है। सर एक और व्यूवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, इनका नाम सतीश है। इन्होंने पूछा है कि क्या ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, हाँ, वो डी डॉलराइजेशन में ऑयल ट्रेड कर सकती हैं, यानी अदर देन ट्रेड, और इसके बाद क्या अमेरिका इन कंट्रीज पर सैंक्शन लगाएगा? कर रही है ट्रेड ये। Okay. आपको क्या लग रहा है कि इंडिया ने जो रशिया से तेल खरीदा था इतने अरब डॉलर, कौन सी करेंसी में पे करा था? आपको क्या लगता है कि अगर चाइना रशिया से खरीद रहा है तेल, तो आपको लगता है कि चाइना और रशिया बहुत बड़ा ओपेक प्लस का मेंबर है रशिया, इट इज अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस। आपको लगता है कि चाइना जो तेल खरीद रहा है जो रशिया से वो डॉलर में खरीद रहा है, या चाइना ईरान से तेल खरीद रहा है डॉलर में खरीद रहा है? नहीं। तो डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया चल गई है। क्या डॉलर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी डॉलर है, ठीक है। लेकिन एक जमाने में यह था कि शुरू में जब ये बात हुई थी, आई थिंक 1944 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार, मेरा ना डेट्स गड़बड़ हो जाती है, नाम और डेट में बहुत, आई एम वेरी बैड एट नेम्स एंड डेट्स, मैं कुछ भी मेरे दिमाग में चलता है, पर आप माफ करिएगा। 1944 में यह हुआ कि एक आउंस गोल्ड जो है वो रहेगा $35 का। तो आपने डॉलर की वैल्यू लगाई गोल्ड में। वो 1970-1971 में रिचर्ड निक्सन था, निक्सन ने गोल कर दिया मामला। उसने जो गोल्ड के अगेंस्ट जो डॉलर की वैल्यू थी, अब वो छापे जाओ, करे जाओ, तो वहां पे मामला अलग हो गया, जितना मुझे याद है। अगेन आई एम सेइंग, आई एम सॉरी इफ आई मेस अप द डेट्स एंड द नेम्स, बिकॉज आई टेंड टू मेस अप बोथ। मुझे नहीं याद रहता, मैं दाएं बाएं कर जाता हूं उसमें। लेकिन ये चीज है, डी डॉलराइजेशन इज ऑलरेडी इन द वर्क्स। क्या सक्सेसफुल होगा, नोबडी नोज। बट आप यूपीआई देख लीजिए ना। आप जब जाते हैं, आपको पता है कि अगर आप फ्रांस में गए हो, आईफिल टावर में आपको टिकट खरीदना होता है, आप यूपीआई से खरीद सकते हैं। पता है ना आपको? मुझे नहीं पता पर्सनली, बट इट्स गुड इफ इट इज हैपनिंग। हाँ, मतलब फ्रांस तो मैं भी नहीं गया, लेकिन मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूं। तो फ्रांस में अगर आप जाएं तो आईफिल टावर में यू कैन बाय द टिकट्स यूजिंग यूपीआई। देयर आर सो मेनी कंट्री, आई थिंक दर्जन भर देश हैं उससे ज्यादा, जहां पे यूपीआई यूज हो रहा है वेरियस ट्रांजैक्शंस के लिए। आपने पेटीएम टाइप का ना, टक से करा, और तो आपको क्या लगता है डॉलर में कन्वर्ट होता है? पहले नहीं। सो डी डॉलराइजेशन इज ऑलरेडी देयर, इट इज गोइंग ऑन। छोटे लेवल पे चल रहा है, बड़े लेवल पे होना चाहिए, लेकिन चल रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही सर। डन सर। चलो, ओके भैया, राम राम, जय हिंद।